बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 3, जिसका नाम है वेरिएशंस। और ये हमारी डेली लाइफ रूटीन में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। और हम अपनी ऑर्डिनरी कैलकुलेशंस में भी, अपनी ऑर्डिनरी रूटीन के जो मैथमेटिक्स है उसमें भी हम बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें वेरिएशन में मैं सबसे पहले आपको रेशो के बारे में बताता हूँ कि रेशो से क्या मुराद है। देखें, रेशो जो है ये दो एक तरह की क्वांटिटीज़ के दरमियान कंपैरिजन को कहते हैं। द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़। लेकिन टू क्वांटिटीज़ के साथ ये बात याद क्या होना चाहिए, कैसी क्वांटिटीज़ होनी चाहिए? ऑफ द सेम काइंड, एक तरह की होनी चाहिए। कि एक तरह की क्वांटिटीज़ का जो अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो उसे हम क्या नाम देते हैं? रेशो का नाम देते हैं। इट्स कॉल्ड रेशो। अगर हम ये दो नंबर ले लेते हैं, इफ ए एंड बी आर, हम दो लेते हैं ना कि ये टू हमने क्वांटिटीज ले ली। ऑफ द सेम काइंड, then their ratio is expressed as, इनकी रेशो को हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, A इक्वलन B या फिर A डिवाइडेड बाय B। इसमें ये बात याद रहे कि ये रेशो A और B का ये डिफरेंट है। B रेशो A अगर करेंगे तो उसे लिखेंगे B बाय A। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर से आंसर फ़र्क हो जाता है। आप ये देखें, मैं यहाँ पे आपको ये बात बताता हूँ। मिसाल के पर एक नंबर है 3, एक नंबर है 4, ये चलें कोई भी ले लें, 4 ले लेते हैं। तो देखें 3 और 4 का रेशो, या जिसे हम कहेंगे 3 बाय 4, देख सकते हैं इसका आंसर कितना आता है? 0.75। और अगर हम ऑर्डर चेंज कर दिया, 4:3 लिया, तो ये भी क्या कहलाएगा? 4/3। इसका आंसर क्या आया? 1.333। तो देख लें, फ़र्क है ना। इसलिए रेशो में इस बात का ख्याल रखना है कि उसका ऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा काउंट करता है। अब इसमें देख लें कि ये जो पहले जो नंबर होता है, इसे हम अगर फर्स्ट क्वांटिटी कहते हैं, ये जो फर्स्ट क्वांटिटी है इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। ये एंटीसीडेंट। और जो यानी कि ये किसको हम कह रहे हैं? ए को, कि ये इन A ओवर B इसकी बात कर रहे हैं कि A ओवर B में फर्स्ट क्वांटिटी A है और सेकंड क्वांटिटी B है। ये हो गया सेकंड क्वांटिटी एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। अब आप ये देख लें कि ये B हमारे पास सेकंड क्वांटिटी, तो ये कॉन्सिक्वेंट, ये एंटीसीडेंट ऊपर वाली वैल्यू,
और कंसीक्वेंट ये नीचे वाली वैल्यू है। और अब ये देखते हैं, एक मैंने ये बात बताई थी ना कि ये किसका है, ये रेशो क्या होती है, ऑफ द सेम क्वांटिटीज होती है ना। सेम क्वांटिटीज़ में देखें, न्यूमरेटर को हम, ये फर्स्ट क्वांटिटी है, ये एंटीसीडेंट कहलाएगी, और जो नीचे जो है ये सेकंड है, सेकंड क्वांटिटी, इसे हम कंसीक्वेंट कहेंगे। और इसमें इसके यूनिट कोई नहीं है, एज ए एंड बी आर ऑफ सेम काइंड। So there is no unit of ratio, कि रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि रेशो में आंसर के साथ आप कोई यूनिट नहीं लगाएंगे। बेशक क्वांटिटीज़ के अपने यूनिट्स होंगे, लेकिन रेशो के यूनिट्स नहीं आया करते। अब देखें, नेक्स्ट मैं आपको प्रोपोर्शंस के बारे में बता रहा हूँ कि प्रोपोर्शंस क्या होते हैं। अब आप देखें, प्रोपोर्शन जो है ये एक एक्चुअली स्टेटमेंट होती है रेशोज़ के दरमियान। यहाँ पे आप देखें, हम क्या बताएंगे, अ प्रोपोर्शन इज़ अ स्टेटमेंट। लेकिन ये स्टेटमेंट किस किस के दरमियान है, विच इज एक्सप्रेस्ड एज एन इक्विवेलेंस, ऑफ टू रेशोज। ये बात समझ आ गई। ये देखें कि ये प्रोपोर्शन को हम क्या कहेंगे कि ये स्टेटमेंट है जो किस तरह से लिखी जा रही है, टू रेशोज़ की इक्विवेलेंस की फॉर्म में लिखी जा रही है। अगर हम दो रेशोज़ ये ले लेते हैं, इफ़ टू रेशोज़ और एक को ले लेते हैं ए रेशो बी, और दूसरे को ले लेते हैं सी रेशो डी, ये अगर हमने लिए, और इक्विवेलेंस की बात है, इफ़ टू रेशोज़ आर इक्वल, तो आप कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखा जाएगा, यानी ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। ये, और आपको ये बात यहाँ से नज़र आ रही है, ये जो किनारे पर हैं इन्हें हम एक्सट्रीम्स का नाम देते हैं, और ये जो दरमियान में है ये क्या है, ये मीन्स है। हेयर ए एंड डी आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स, एंड ए एंड डी आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स, कि ये क्योंकि एंड पर है ना, एंड ये बी और सी दरमियान में, एंड बी एंड सी आर कॉल्ड मीन्स, कि ये क्योंकि दरमियान में है तो हम इन्हें मीन्स का नाम दे देते हैं। अब ये इक्वल का सिंबल हम ये 4 डॉट से भी रिप्लेस करते हैं। ये इसे हम ये 1 का है ना, कि 1 इज आल्सो एक्सप्रेस्ड एज ए रेशो बी। अब ये देखें, ये इक्वल की जगह हम 4 डॉट्स लगा लेते हैं रेशो की फॉर्म में, तो ये सेम है, सेम मीनिंग्स के साथ है कि आप इक्वल का साइन डाल दें या फिर ये 4 डॉट्स डाल दें, मीनिंग्स दोनों के सेम ही रहेंगे। अब एक नई बात मैं आपको इसके अंदर बताने लगा हूँ, और वो नई बात क्या चीज़ है, अब यहाँ पे देख सकेंगे कि नई बात ये है कि अगर हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें
ये जो है एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट और मीन्स का प्रोडक्ट इक्वल होता है। अब ज़रा देखें ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ, ज़रा गौर करें, मैं आपको ये बात यहाँ समझाता हूँ। ये देखें, मैंने अभी ये बताया ना, ये देखें A/B इक्वल्स टू C/D, एज A/B इक्वल्स टू C/D। तो A/B को तो हम ऐसे भी लिखते हैं ना, A/B, और इसको क्या लिखते हैं, C/D। अब अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखें तो क्या आएगा, A इंटू डी आ गया और B इंटू C आ गया। और AD क्या चीज़ थी, ये देखें, AD मैंने क्या बताया था, AD आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। तो ये क्या चीज़ है, एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट। और देखें B और C को मैंने क्या बताया था, मीन्स। तो ये मीन्स का प्रोडक्ट इक्वल हो गया ना। तो यहाँ से आपको एक नई बात पता चली है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इट इम्प्लाइज दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। कि आपके पास एक्सट्रीम्स और मीन्स का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल हुआ करता है। तो ये आपको रेशो के बारे में और प्रोपोर्शन के बारे में मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया। अब इसी कंसेप्ट को हम आगे अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3.1। अब इसमें आप देखें कि फर्स्ट क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशो और इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट से मुराद अगर कहीं पे कोई डिवीजन है तो वो डिवाइड भी करेंगे। देखें, पहला है ₹750 और दूसरी क्वांटिटी दी हुई है ₹1250। ये देखें, ये क्या है, सेम क्वांटिटीज है ना, सेम काइंड। हमने यही बात की थी ना कि अगर इनकी काइंड सेम नहीं होगी तो आप इसका रेशो नहीं ले सकते। ये सेम है तो ये भी रुपीज़ है, ये भी रुपीज़ है, रेशो ले लें इसका। आपको A/B की फॉर्म लानी है। ये A है, ये B है, तो A/B देखें क्या बना, A/B या A/B। ज़रा देखें, ये 750, ये भी रुपीज़ थे, और ये 1250, ये भी रुपीज़ हैं। कैंसिल कर लें, कुछ कैंसिलेशन होती है। देखें, ये 0 0 से कैंसिल हो गए, 75 25 से कैंसिल हो रहे हैं, 25 3s आर 75 और 25 5s आर 125। तो कितना आ गया, 3/5। तो ये हमने A/B इस तरह से लिख दिया। इन क्वांटिटीज़ के जो रेशो बन रही है वो 3/5 बन रही है। ज़रा देखते हैं दूसरा पार्ट। सेकंड पार्ट में अब आपको थोड़ी सी ज़रा आपसे वो थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया है कि आपको कंसेप्ट्स, वो आपके टेस्ट करना चाह रहा है कि आपके कंसेप्ट्स पूरे हैं या नहीं हैं, आपको समझ है या नहीं है। अब आप देखें कि अब ये सेम काइंड नहीं है। यहाँ तो देखें ना, ऊपर वाले क्वेश्चन में तो सेम काइंड थी ना, ये भी रुपीज़ थे, ये भी रुपीज़ थे, रेशो आपने ले ली। लेकिन ये तो सेम काइंड है ही नहीं, रेशो नहीं ले सकते। तो पहला काम क्या करना होगा, आपको इसे सेम काइंड में कन्वर्ट करना है। आपको, आप ये सेंटीमीटर में है, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। 3 मीटर इज इक्वल टू, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, सेंटी है ना, सेंटी 100, तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 सेंटीमीटर्स हो गए। और ये A है। अब ये देखें, A 450 सेंटीमीटर और B हमारे पास कितना आ गया, 300 सेंटीमीटर। अब ये देखें सेम काइंड है ना,
क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। अब इसका आप रेशो ले सकते हो कि अब A रेशो B अगर लेंगे तो ये 450/300, ये कैंसिल कर लें अगर तो ये 5 से कैंसिल होता है, 5 9 45 और 5 6 30, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 9, 3 2 6, तो 3:2 ये आपके पास बनी। देखें, एक पार्ट आपको और करवा देता हूँ। वो पार्ट कैसे, सेम काइंड की बात कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट देख लें, ये है 27 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, ये एक क्वांटिटी है, और 1 आवर ये दूसरी क्वांटिटी है। आप अगर चाहें तो सबको सेकंड में कन्वर्ट कर लें। सेकंड थर्ड, ये 27 है, तो देखें 27 को ये मिनट्स हैं, तो अगर हम इसे 27 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 7 6 42, 4 6 2 12, 12 और 4 16, ये क्या बन गए, सेकेंड्स। और ये अब ये कितना बन गया, 27 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स इज एक्चुअली 1620 प्लस 30, यानी 1650 सेकेंड्स। और 1 आवर को भी कन्वर्ट कर लें, 1 आवर किसके इक्वल होगा, तो आपको पता है ना, 3600 सेकेंड्स। अब रेशो ले सकते हैं। ए आपके पास क्या है, 1650 सेकेंड्स, और बी आपके पास है 3600 सेकेंड्स। अब रेशो बना लें, सो ए रेशो बी 1650 और 3600। देखें ये तो कैंसिल हो गया, 5 से अगर कैंसिल करें 5 3 15, और फिर आगे 5 3 15, ये कैंसिल करें 5 7 35, 5 2 10, ये कैंसिल हो रहा है 3 से, 3 1 3, 3 1 3, ये कैंसिल करें 3 2 6 और 3 4 12, तो 11/24 ये रेशो बनी। तो ये बात अब याद रहेगी कि सेम काइंड का बनाने के बाद आप उसकी रेशो ले सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।